नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। मैं हूं संतोष झा। शुरुआत खास खबरों से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क। भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर खुल गया है मिर्जापुर चौक दरभंगा में। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। कपड़ों के जाने पहचाने ब्रांड अग्रवाल ड्रेसेस, मेंस टच और अग्रवाल साड़ीज की नई पेशकश अग्रवाल्स एक्सक्लूसिव, गणपति प्लाजा के निकट, लाल बाग दरभंगा। ब्लैकबेरी और मान्यवर के एक्सक्लूसिव शोरूम, शर्ट पैंट, सूट, कोट, ब्लेजर, बंडी, टाई, बेल्ट एवं एसेसरीज के साथ शेरवानी, इंडो वेस्टर्न कुर्ते, दुपट्टा, पगड़ी तथा दूल्हे के आभूषण। अग्रवाल्स एक्सक्लूसिव, गणपति प्लाजा के निकट, लाल बाग दरभंगा। रैंक की गारंटी के साथ मेडिकल, आईआईटी, जेईई फाउंडेशन की तैयारी कराने वाला पहला संस्थान। साथ ही स्कूल एवं कोचिंग एक साथ एक जगह पढ़ें। वेब ग्लोबल एवं महिंद्रा ट्रैक्टर्स, वेस्ट दोनार चौक दरभंगा। फॉर क्लास 6 to 12 स्कूल, बोर्ड, एनटीएसई, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, मेडिकल, free study material, fully AC classrooms, hostel facility, CCTV surveillance, transport facility available. Also provided online classes, experienced faculty from Delhi and Kota, IITians and medicos. For more details, dial 8271 512141. मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI +2 सफी मुस्लिम उच्च विद्यालय कैंपस, DMC लहेरियासराय दरभंगा। NCVT से मान्यता प्राप्त। नामांकन सूचना सत्र 2018-2020। क्रम संख्या 1 व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। क्रम संख्या 2 व्यवसाय फिटर, अवधि 2 वर्ष, मैट्रिक या समकक्ष की शैक्षणिक योग्यता आवश्यक। नामांकन हेतु आवेदन फॉर्म एवं प्रोस्पेक्टस संस्थान के कार्यालय से 500 रुपए नगद भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 26 जून 2018 निर्धारित है और प्रवेश परीक्षा दिनांक 1/7/2018 दिन रविवार को 11 बजे दिन में आयोजित होगी। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान के द्वारा संचालित व्यावसायिक कोर्स, 1 विद्युत तकनीशियन, दूसरा कटिंग, टेलरिंग एवं ड्रेस मेकिंग में नामांकन प्रारंभ है। मैट्रिक की परीक्षा में सम्मिलित हो चुके छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। SM जावेद इकबाल, सचिव, मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI लहेरियासराय दरभंगा। संपर्क सूत्र है 06272 254 In the field of education, a name to trust upon, Harrow English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No readmission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. शैलेंद्र झा, प्रिंसिपल। आधुनिक MS एम्पोरियम, किंग ऑफ कुर्ता, नेशनल सिनेमा के निकट, मौलागंज दरभंगा। हर ब्रांड के सभी प्रकार के कुर्ते हैं हमारी खास पहचान। पठानी, कैमरिक, कॉटन, पार्टी वियर, वेस्टर्न, बंडी सेट, इंडो वेस्टर्न एवं बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए लिनन कुर्ते एवं शेरवानी सभी साइज में उपलब्ध। व्हाइट कॉटन, कैमरिक कुर्तों की विशेष रेंज ईद के अवसर पर खास आपके लिए। वेलकम रेडीमेड और वेलकम साड़ी एवं सूट, टावर चौक दरभंगा की ओर से आप सभी मिथिला वासियों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं एवं मुबारकबाद। और समाचार अब विस्तार के साथ।
मामूली विवाद में भाभी की हत्या करने वाला देवर गिरफ्तार, आधी रात को कुल्हाड़ी से हमला कर ले ली भाभी की जान। मामूली विवाद में भाभी की हत्या करने वाला देवर हुआ गिरफ्तार। खबर दरभंगा से है। दरभंगा जिला के अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र के बीरनपट्टी गांव में घर की सफाई को लेकर हुए मामूली विवाद में देवर ने रात के 12 बजे तेज हथियारदार कुल्हाड़ी से वार कर मौत की नींद अपनी भाभी को ही सुला दिया। घटना के बाद परिवार के सदस्यों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर भाभी की हत्या करने वाले देवर शमी को गिरफ्तार कर लिया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि 4 दिन पूर्व बच्चों के मामूली विवाद को लेकर दोनों परिवारों के बीच झगड़ा हुआ था, जो झगड़ा अभी तक शांत नहीं हुआ था और बीती रात फिर घर की सफाई को लेकर विवाद हुआ, जिस पर मोहम्मद शमी ने अपना आपा खो दिया और अपनी भाभी जैतून खातून को तेज धार कुल्हाड़ी से वार कर उसे मौत की नींद सुला दिया। 11 बजे रात में जो है टेंगारी चला दिया गर्दन पे। कौन चलाया? ये मोहम्मद शमी। किसके ऊपर? हमारे माँ के ऊपर। मतलब हत्या कर दी उसने? हाँ, हत्या स्पॉट में। तो थाना भी आया, थाना भी जो है घेर लिया चारों बगल से। थाना आया, थाना जो है 1-2-3 घंटा थाना रहा यहाँ पर। इसके बाद वो निकला पोखरी ओरी से, तो पकड़ करके जो है थाना लाया। हम हाथ चलाने लगे तो हमारा हाथ रोक लिया थाना, कहा नहीं मारो तुम। थाना जो है जीप में बैठा करके ले गया थाना। जिसके बाद यह बात पूरे गांव में आग की तरफ फैल गई। इसकी सूचना पुलिस को दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर कुल्हाड़ी के साथ देवर को गिरफ्तार कर लिया। वहीं सदर डीएसपी अनुज कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आपसी विवाद में यह हत्या हुई है। पुलिस हत्यारे देवर को गिरफ्तार कर कार्रवाई कर रही है। एपीएम थाना अंतर्गत बिसाईपट्टी गांव में देवर और भाभी और उसके परिवार में पूर्व से आपसी विवाद चला रहा था। बीते रात्रि उसकी भाभी अपने बच्चे के साथ सोए हुए थे कि देवर और उसकी पत्नी मिलकर कुल्हाड़ी से उसके अपने भाभी पर प्रहार कर दिया। उसका बच्चा जब उठा तो देखा तो कुल्हाड़ी फेंके भागा। फिर बाद में उसको पुलिस के द्वारा सूचना पर जब गई तो आवश्यक कार्रवाई करते उसे गिरफ्तार कर लिया गया। या भाभी की मौत हो गई? हाँ, उसकी भाभी की मौत घटनास्थल पर ही हो गई थी। पोस्टमार्टम पुलिस से भेज दिया गया है। अभी तक कार्रवाई की जा रही है। सर नहीं थे, 12 बजे रात में जो है घटना हुआ। 11:30 बजे मुझे मार दिया, उसको काट दिया। 12 बजे हल्ला हुआ, हम दौड़ करके आए थे तो कटा हुआ साफ लाश पड़ा हुआ, खून एकदम बहा हुआ। कौन काट दिया? वो समीर नता। कौन है वो हमारा छोटा भाई है। उसका पत्नी हाथ में टेंगारी दिया, शहीदा खातून, और उसको जो है मारा शहीदा खातून, वही कटवाया और वो भी को टेंगारी दिया, वही घर में ले जाकर रखा। मृतक कौन है आपकी मृतक पत्नी हमारी है। सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संभावित बाढ़ सुखाड़ से बचाव के लिए की गई तैयारियों की समीक्षा। दरभंगा से भी जिलाधिकारी ने दी अद्यतन रिपोर्ट। सीएम ने कई निर्देश दिए। मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संभावित बाढ़ अथवा सुखाड़ से बचाव हेतु जिलों में किए जा रहे तैयारियों के निमित्त समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। मौसम विभाग के वैज्ञानिक द्वारा सर्वप्रथम वर्षा के भविष्यवाणी के संबंध में जानकारी दी गई। मौसम विभाग के अनुसार इस वर्ष बिहार में सामान्य वर्षा होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने बाढ़ के दौरान बचाव हेतु किए जा रहे उपायों की जिलावार विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने कृषि विभाग को आकस्मिक फसल योजना जिलावार बनाने का निर्देश दिया ताकि बाढ़ अथवा सुखाड़ की स्थिति में संबंधित जिले के कृषकगण वैकल्पिक फसल उगा सकें। बढ़े हुए डीजल के मूल्य को देखते हुए सरकारी अनुदान की राशि में बढ़ोतरी का भी उन्होंने निर्देश दिया। ऊर्जा विभाग को हर परिस्थिति में बिजली की आपूर्ति निर्बाध रूप से किए जाने का निर्देश दिया गया। नहर प्रणाली को सुचारू ढंग से संचालित करने का निर्देश दिया गया। सभी जिलों में पीएचईडी विभाग के द्वारा चापाकलों का सर्वेक्षण करवाने का भी निर्देश दिया गया। खराब पड़े चापाकलों को 30 जून के पूर्व मरम्मत करवाने का निर्देश दिया गया। चिन्हित बाढ़ राहत आश्रय स्थलों पर चापाकल की व्यवस्था निश्चित रूप से कराने को कहा गया। जिलों में उपलब्ध दवाइयों का भौतिक सत्यापन करने
करने के साथ साथ उसके एक्सपायरी तिथि की भी जांच करवाने को कहा गया। निजी नाव मालिकों से अनुबंध करने का निर्देश दिया गया ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनके नावों का भी प्रयोग किया जा सके। पर्याप्त मात्रा में पॉलीथीन शीट्स की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया। बाढ़ राहत के लिए सभी तरह की सामग्रियों की खरीद हेतु तय समय सीमा के अंदर निविदा का प्रकाशन करवाने को भी कहा गया। दरभंगा जिले के तैयारियों के संबंध में जिला पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने जानकारी दी कि जिले के सभी महत्वपूर्ण तटबंधों की मरम्मती करवा ली गई है। 291 सरकारी नाव एवं 241 निजी नाव का भौतिक सत्यापन करवा लिया गया है। आवश्यकता पड़ने पर नए नाव का भी क्रय किया जाएगा। वर्तमान में 12,000 पॉलीथीन शीट्स उपलब्ध हैं। अतिरिक्त पॉलीथीन शीट्स के लिए आपूर्तिकर्ता को कार्यादेश दे दिया गया है। आवश्यक सामग्रियों के क्रय हेतु निविदा को अंतिम रूप से निष्पादित किया जा चुका है। जिले में जीवन रक्षक दवाइयों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है। सिविल सर्जन दरभंगा को टीम बनाकर दवाइयों का भौतिक सत्यापन एवं एक्सपायरी तिथि की जांच करने का आदेश भी दे दिया गया है। जिला पदाधिकारी के द्वारा दिए गए सुझाव को भी स्वीकार किया गया, जिसमें मांग की गई थी कि आपदा जन्य कारणों से हुए मृत्यु के उपरांत उनके आश्रितों को सरकारी सहाय राशि उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक जिला में आपदा प्रबंधन आकस्मिक कोष बनाया जाए। नदियों से घिरे हुए गांवों में लंबे बिजली के पोल को लगवाने का प्रस्ताव भी मान लिया गया। उक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आयुक्त दरभंगा प्रमंडल दरभंगा मयंक वखड़े, वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा मनोज कुमार, अपर समाहर्ता मोहम्मद मोबिन अली अंसारी, विकास आयुक्त डॉक्टर कारी प्रसाद महतो, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी कन्हैया कुमार, जिला स्तरीय पदाधिकारीगण व अन्य संबंधित पदाधिकारीगण उपस्थित थे। सड़क पर दिखनी चाहिए पुलिसिंग, क्राइम कंट्रोल मीटिंग में एसएसपी मनोज कुमार ने कहा थाना प्रभारियों से। इसके साथ ही उन्होंने कई निर्देश दिए। सड़क पर नजर आनी चाहिए पुलिसिंग, किसी भी अपराध को रोकने के लिए पूरी तरह से तत्पर रहे पुलिस, कहा दरभंगा के पुलिस कप्तान एसएसपी मनोज कुमार ने। वे थाना प्रभारियों के साथ क्राइम कंट्रोल मीटिंग कर रहे थे अपने कार्यालय में। रिपोर्ट होती है वो बस यहाँ भी होनी है, बस में क्या कहा, तो बड़ा साहब ने भाषण में क्या कहा, और तब आपको जैसे हम लोग पहले लिखते थे मंतव्य, पूरा लेके मंतव्य नहीं, ऐसा नहीं, ये नहीं कि हमारा मर्जी नहीं, स्पीडिंग ऑर्डर उसमें आप दोषी पाते हैं या निर्दोष पाते हैं। ये बहुत जगह जब देखा है कि लापरवाही प्रतीत होती है, ये सब वर्ड नहीं लिखा गया। जरूर देते हैं, पूरा नोटेड रहता है, लेकिन एक एक तथ्य को, एक एक आर्गुमेंट को काटा नहीं जाता। मर्डर में एक एक बचाव और एक एक विरोध में जो तथ्य आएगा सब पर है जो बहस करते हुए आगे जाएगा। ऐसा कैसे हुआ? क्या जमीन के मामले को ससमय नहीं देखा जा रहा है? उसी तरह आदेश दिया गया है कि चाहे वैध या अवैध, सही कारण से या गलत कारण से अगर रोड जाम होता है और उससे है जो अनावश्यक रूप से आम नागरिक परेशान होते हैं तो नामजद एफआईआर की जाएगी। किसी व्यक्ति का प्रजातांत्रिक अधिकार सिंबॉलिक होता है। एसपी साहब के पीछे में बात करते हैं, 5 मिनट 10 मिनट के लिए अगर कोई रोड जाम सिंबॉलिक करते हैं ताकि पदाधिकारी सीरियस होते हैं तो उसमें हम लोग कार्रवाई नहीं करते हैं, लेकिन लंबे समय के लिए जाम किया जाता है तो ये अपराध हो जाता है। तो हर एक रोड जाम के लिए कानून सम्मत कार्रवाई का आदेश किया गया है। देखिए, अभी हम लोग धीरे धीरे काम कर रहे हैं। अभी ट्रैफिक थाना से सख्त हुआ है, उनके पास अभी फंक्शनल रिकवरी वाहन नहीं है, वो भी दिया जाए। ट्रैफिक इन्फोर्समेंट की कार्रवाई जारी है और लोगों को का है जो जन जागरूकता भी फैलाई जा रही है, जिसमें आप लोग का पूरा सहयोग मिल रहा है। हर एक को कोई जागरूक है। अगर खतरनाक वस्तु लोहे का, लकड़ी का अगर आपको ले जाना है तो उसके लिए आप लीन टाइम आप चुनिए।
मोटरसाइकिल चुराने वाले बड़े गिरोह का पुलिस ने किया भंडाफोड़। 8 मोटरसाइकिलें भी जब्त जो चोरी की थी। शराब के अवैध कारोबारियों के हाथ बेचते थे चोरी की मोटरसाइकिल। दरभंगा के पुलिस कप्तान एसएसपी मनोज कुमार के निर्देश पर काम कर रही पुलिस को लगातार मिल रही है कामयाबियां। पुलिस ने रूटीन चेकअप और छापेमारी कर कई अपराधियों को एक साथ गिरफ्तार किया है जो मोटरसाइकिल चोरी के शातिर गिरोह में शामिल हैं। राहुल कुमार और कृष्ण मोहन कुमार पोखरसाम निवासी बहादुरपुर थाना अंतर्गत इन दोनों को गिरफ्तार किया जब पुलिस ने तो उसकी निशानदेही पर इसी थाने के अमरजीत यादव और खजौली मधुबनी के प्रदीप कुमार सिंह को भी पकड़ने में कामयाब हुई पुलिस। और इसके बाद जो पूछताछ में सामने चौंकाने वाले खुलासे आए वह सुनकर पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। शराब के अवैध धंधेबाजों के हाथ बेचते थे ये चोरी की गई मोटरसाइकिल। पहले ये मोटरसाइकिलों को अपना निशाना बनाते थे, चोरी करते थे और फिर शराब के अवैध धंधेबाजों के हाथ चोरी की मोटरसाइकिल बेच देते थे। पुलिस ने इनके पास से 8 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं, जब्त किया है और पुलिस का कहना है कि पूछताछ में अभी कई और रहस्य खुलेंगे। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट 2018 में सुरजीत को 5766वां रैंक। एकेडमी ऑफ फिजिक्स में अपने शिक्षक आर.ई. खान एवं अतिथियों के हाथों मिला सम्मान। गांव के सुरजीत को नीट 2018 में 5766वां रैंक। मौलागंज स्थित अकादमी ऑफ फिजिक्स के छात्र सुरजीत को नीट में मिली इस कामयाबी पर संस्था एकेडमी ऑफ फिजिक्स के निदेशक इंजीनियर आर.ई. खान ने कामयाबी को सेलिब्रेट किया। उन्होंने बताया कि बेला नवटोली बाबूबरही ब्लॉक जिला मधुबनी के सुरजीत कुमार सिंह पिता रामचंद्र सिंह को नीट में पूरे भारतवर्ष में यह रैंक प्राप्त हुआ है। सुरजीत को ओबीसी में 1893वां रैंक मिला है। टोटल 560 अंक हासिल किया सुरजीत ने। फिजिक्स में उसे 145 अंक मिले। सुरजीत के पिता खाजेडी कॉलेज में इंग्लिश के लेक्चरर हैं। घर में 4 भाई बहन में तीसरे स्थान पर सुरजीत शुरू से ही काफी मेधावी रहा है। 12वीं में सुरजीत को 383 अंक थे। इंजीनियर आर.ई. खान ने बताया कि वर्ष 2018 में उनके कोचिंग अकादमी ऑफ फिजिक्स के लिए यह वर्ष शानदार रहा। सीबीएसई 12th बोर्ड में श्रेयांश सिन्हा को 91.4% अंक मिले और उसी तरह बिहार बोर्ड 12th में अनिकेत को 375 अंक मिले। लगातार कामयाबी की नई इबारत लिख रहा है एकेडमी ऑफ फिजिक्स। फैमिली को मतलब पापा मम्मी को, सर को, भैया को। कैसे पढ़ाई की टेक्निक अगर आप जानना चाहें, बताना चाहें, कहाँ पढ़े आप? 11th-12th तो ये दरभंगा से ही किया मैंने पूरा। कैसे पढ़ते थे उस टाइम? मतलब क्लास पूरा रेगुलरली क्लास करना, बीच में कि अगर कोई डाउट हो तो आउट टाइम में भी मतलब क्लास के बाद भी सर से आके पूछना। फिर उसके बाद रेगुलर टेस्ट वगैरह। संडे का न्यूमेरिकल क्लास होता था। टेस्ट में जो मतलब जैसे कोई क्वेश्चन रह गया तो फिर बाद में आके सर से पूछना, मतलब हर क्वेश्चन एनालिसिस करना। कहाँ पढ़ाई की आपने? ये दरभंगा से एकेडमी ऑफ फिजिक्स एकेडमी ऑफ फिजिक्स में ही पढ़ा है। गांव से आप पहला डॉक्टर बने, कैसा गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी की बात है सर। थोड़ा शेयर करो, गांव का हाल शेयर करो। पूरे गांव में सब खुश हैं, पूरी फैमिली खुश है जो मतलब अपने घर से सबसे गांव का पहला डॉक्टर बन रहा है। प्राउड फील कर रहे हैं सर। खुशी हुआ कि हमारा भाई जो है आज इस मुकाम तक पहुंचा है। गांव में आपके घर में कैसा माहौल है इसको लेकर? हमारा पूरा खुशी का माहौल है और जहाँ तक देख रहे हैं घर में भी और घर के बाहर भी रिश्तेदार भी बहुत खुश हैं। फ़ोन पे फ़ोन आया जिस दिन रिजल्ट आया तो शायद पहला बंदा मैं ही हूँ जिसका रिजल्ट देखा। इससे पहले हम रिजल्ट देख के इसको फॉरवर्ड किए और उसका सब रिलेटिव को फॉरवर्ड किया। अभी सभी फ़ोन आ रहा है। आज से इनका काउंसलिंग स्टार्ट है तो पूरा पहला डॉक्टर बनने जा पूरे गाँव में। जी as sir has told about him, first time I am meeting. So I would like to say exactly now, for any students, whenever they study, their first target is to achieve success in their life. As he has got very good success in his medical line, and I'm sure about he is going to be the doctors now. As the marks is very good, so I'm sure about he is going to get the good colleges. So he will become the really role model for the students of the And as he told from his village, he is the first person who qualified this. So from now, other students can also
way to go for medical line and all that. Sir has done very good work, especially in the physics, where he taught the physics and he has got very good marks in the physics. So from my side as a teacher, there will be blessings to this student, especially to do something better in their life and be the best doctor to help the nations. कामयाबी हासिल करके अपने कैरियर को तो बनाया ही है इन्होंने। और वो बच्चे जो बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं लेकिन बहुत सारी कमियों की वजह से रिसोर्सेज ना होने के कारण नहीं जा पाते, उनके लिए एक एग्जांपल है। यहाँ पे मौजूद सभी बच्चे अभी ये महसूस कर रहे होंगे कि अगर इंजीनियर आरी खान सर के गाइडेंस में अगर एक बच्चा पास कर सकता है तो हर स्टूडेंट ये क्वालिफाई यहीं से कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है यहाँ के बच्चों के लिए। और बस एक अच्छा इन्वायरमेंट यहाँ पे बन रहा है धीरे धीरे। पहले ख्वाब हुआ करता था यहाँ से इस तरह से बच्चों का क्वालिफाई कर जाना, सोचा भी नहीं करते थे। तो ये एक मैसेज जब जाएगा लोगों के बीच तो अब गार्जियन हिम्मत करेंगे और वो गर्व से दरभंगा में भी बच्चों को पढ़ने के लिए छोड़ेंगे और इससे हम लोगों को क्वालिटी निखारने में और मदद मिलेगी। खबरें अभी और भी हैं, हम बढ़ेंगे आगे, लेकिन एक बार नजर उन खबरों पर जो हैं खास। Headlines are sponsored by Omega Study Center, Mirzapur Chowk, Darbhanga, a trusted institute for preparation of IIT, JEE, Medical, +2, Board, Pre-Foundation for classes 7th to 10th, NTSE and Olympiad। मामूली विवाद में भाभी की हत्या करने वाला देवर गिरफ्तार, आधी रात को कुल्हाड़ी से हमला कर ले ली जान। सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संभावित बाढ़ सुखाड़ से बचाव के लिए की तैयारियों की समीक्षा। दरभंगा से भी जिलाधिकारी ने दी अद्यतन रिपोर्ट, सीएम ने दिए कई निर्देश। सड़क पर दिखनी चाहिए पुलिसिंग, क्राइम कंट्रोल मीटिंग में थाना प्रभारियों से एसएसपी ने कहा। मोटरसाइकिल चुराने वाले बड़े गिरोह का दरभंगा पुलिस ने किया भंडाफोड़, 8 बाइक बरामद। शराब के अवैध कारोबारियों के हाथों बेचते थे चोरी की मोटरसाइकिल। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट 2018 में सुरजीत को 5766वां रैंक। एकेडमी ऑफ फिजिक्स में अपने शिक्षक RE खान एवं अतिथियों के हाथों मिला सम्मान। सुरजीत ने बायोविस्टा बायोलॉजी से की बायो की पढ़ाई, अपने शिक्षक S अहमद के हाथों हुआ सम्मानित। अगर नहीं चेते हम तो बनेगी समस्या बढ़कर और गहरी, प्रदूषण के कारण दिग्घी तालाब के किनारे बड़ी संख्या में मरी मिली मछलियां। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जल्द ठीक होने की कामना के साथ किया गया हवन, बीमार चल रहे वाजपेयी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। और आपसी भाईचारे और सामाजिक एकता का पर्व है ईद, सबकी भलाई के लिए नियमों के तहत रखा गया रोजा होता है सबके लिए अच्छा। न्यूज टुडे से खास बात में कहा जाने माने साहित्यकार, पत्रकार और MLSN कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद। सुरजीत ने बायोविस्टा बायोलॉजी से की बायो की पढ़ाई, अपने शिक्षक S अहमद के हाथों हुआ सम्मानित। नीट में कामयाबी हासिल करने वाले सुरजीत ने बायोलॉजी की पढ़ाई बायोविस्टा बायोलॉजी क्लासेस में S अहमद के यहाँ की भटियारी सराय में। उसके शिक्षक S अहमद ने अपने विद्यार्थी की इस कामयाबी को सेलिब्रेट किया और उसे बधाइयां दी, उसका अभिनंदन और सम्मान भी किया। बायो मैंने 11-12 दोनों साल ये SMS सर के पास पढ़ा था, बायोविस्टा बायोलॉजी क्लासेज। बहुत अच्छा रहा, बेस मजबूत रहा, इसलिए आगे जाके अच्छा मतलब हेल्प मिला, उससे सिलेक्शन हुआ। क्या कुछ बताते थे सर पढ़ने के बारे में, कैसे पढ़ाई की? पढ़ने के बाद हर चीज़ मतलब सर ने हर तरह से पढ़ाई पे फोकस करवाया, हर तरह से हेल्प किया, पढ़ाई लिखाई। कभी भी किसी भी टाइम डाउट पूछ सकते थे, कुछ भी एकदम मतलब कभी डर का वो नहीं रहा, सर से हमेशा पूछ सकते थे कुछ भी। कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रहा, कंसेप्ट एकदम क्लियर रहा।
सब बैच में बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन इनके बैच में भी बहुत सारे बच्चे थे, जिनमें से ये 10 बच्चे के लिस्ट में सबसे बढ़िया बच्चा था। और वो बैच में, जिस बैच में ये था, उस बैच में तकरीबन हमको लगता है 70 से एवं बच्चा था। उसमें 10 बच्चे को हम निगाह पे रखे हुए थे कि 10 बच्चे 1 टाइम्स में क्लिक करेंगे, लेकिन ये उनमें से मतलब 6-7 बच्चे में नंबर 1 बच्चा ये रहा जो 560 नंबर लाया। और उस पर हमको शुरू से ही यकीन था, क्योंकि ये पढ़ने में जो बढ़िया था ही, लेकिन इसकी सोच भी बड़ी अच्छी थी कि जो कहा जाता था उसको उस हिसाब से इस पर मतलब ये काम करता था। टीचर का कोई भी बात नहीं काटता था। कम से कम बायोलॉजी को ये मेरे मुताबिक कम्प्लीटली पढ़ा है, और इस तरह पढ़ा है कि मतलब कहीं कोई एक डॉट रह जाता था तो ये डॉट हमसे पूछता था। ये आदत इनको यहाँ तक लाई है। ठीक, पढ़ाई की बात करें, क्या इंस्ट्रक्शन दिया करते थे? बिल्कुल, इसको मतलब आमतौर पे जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता था वो ये कि जैसे क्लास में आज जो पढ़े वो, और कल का जो क्लास होगा तो लेसन प्लानिंग के तहत तो कल का आज जो पढ़े हो वो पढ़ के आओगे, और कल जो पढ़ना हो वो बुक से पढ़ के आना, ताकि जो भी तुमको डॉट मतलब प्रॉब्लम होगा वो यहाँ क्लास में क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा प्रैक्टिस के लिए मतलब हम जितना कहते थे उतना प्रैक्टिस ये करता है। प्रैक्टिस इसका बहुत परफेक्ट रहा। प्रैक्टिस के पीरियड में भी एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि ये बच्चा ऐसा होता कि चलो नहीं बना तो छोड़ देते, नहीं, क्यों नहीं बना उसके पीछे ये पड़ जाता था। और मुझे मज़ा आता था कि इस बच्चे के साथ मेहनत करनी। अगर हम नहीं चेते तो प्रदूषण धीरे धीरे हम सब पर हावी हो जाएगा। ताजा उदाहरण देखने को मिला तब जब दिघी तालाब के किनारे सुबह सुबह मरी हुई मिली काफी संख्या में मछलियां। पग पग पोखर माछ मखान, मिथिला की इस कहावत में मिथिला की पहचान छुपी है। लेकिन तालाब जीवन का स्रोत पहले हुआ करता था, जहां आज उन्हीं तालाबों का पानी पूरी तरह दूषित हो चुका है, जिसके कारण मछलियां मर रही हैं। यह परिस्थिति कमोबेश मिथिला के तमाम 2300 पोखरों की है। दूसरे मिथिला का इसे दुर्भाग्य ही कहा जाए कि यहाँ के लोग अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ भी संरक्षित नहीं रखना चाहते। अगर आज हम अपने तालाबों को नहीं बचा पाए तो आने वाले 4-5 वर्षों में दरभंगा को जबरदस्त जल संकट का सामना करना पड़ सकता है, और जिम्मेवार यहाँ के लोग ही होंगे, हम और आप। तस्वीरें देखिए दिघी पोखर की, कैसे मछलियां मरकर किनारे पर आ गई हैं प्रदूषण की वजह से। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जल्द ठीक होने की कामना के साथ किया गया हवन। बीमार चल रहे वाजपेयी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का स्वास्थ्य जल्द ठीक होने की कामना को लेकर दरभंगा राज परिसर स्थित मनोकामना मंदिर के प्रांगण में महामृत्युंजय हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने इसमें शामिल होकर मंत्रों के उच्चारण के साथ हवन किया। गौरतलब है कि लंबे वक्त से बीमार अटल बिहारी वाजपेयी पब्लिक लाइफ से दूर हैं और आखिरी बार 2015 में ही सार्वजनिक तौर पर नजर आए थे, जब राष्ट्रपति द्वारा उन्हें उनके घर जाकर भारत रत्न की उपाधि सौंपी गई थी। अचानक उनकी तबीयत खराब होने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। जैसे ही इस बात की जानकारी उनके समर्थकों को लगी, वैसे ही उनके बीच मायूसी छा गई और सभी लोग अपने अपने तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी का स्वास्थ्य जल्द ठीक होने की कामना में जुट गए। दरअसल मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 25 दिसंबर 1924 को जन्मे अटल बिहारी वाजपेयी मूलतः उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के बटेश्वर गांव से हैं और उत्तर प्रदेश से उनका राजनीतिक लगाव सबसे ज्यादा रहने के कारण लखनऊ से वे सांसद भी रहे।
अटल बिहारी वाजपेयी को भारत की राजनीति में एक नया दौर लाने के लिए जाना जाता है। इन्होंने ही 20 से ज्यादा पार्टियों का गठबंधन बनाकर सरकार को बखूबी चलाकर दिखाया था। 1996 में उनकी सरकार सिर्फ 1 वोट से गिरी, जिसके बाद वे दोबारा हुए चुनाव में फिर प्रधानमंत्री बने। भले ही उनका अपना कोई परिवार न हो, लेकिन उन्होंने पूरे देश को परिवार की तरह ही देखा। इसलिए आज पूरा देश उनके स्वास्थ्य के ठीक होने की कामना कर रहा है। हम लोग संस्कृत विश्वविद्यालय का छात्र हैं। मैं वेद विभाग का छात्र हूँ और वेद के माध्यम से महामृत्युंजय मंत्र की वेद के माध्यम से शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत महामृत्युंजय मंत्र है। उस महामृत्युंजय मंत्र से मनुष्यों की विशेष रक्षा के लिए इस मंत्र का उपयोग किया गया है। आयु की रक्षा के लिए, शरीर की रक्षा के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप करके और उस मंत्र से हवन किया गया। जो राष्ट्र पुरुष जो अटल बिहारी वाजपेयी, उसके शरीर के स्वास्थ्य में लाभ हो, सुरक्षा मिले, हर तरह से सुरक्षा मिले, भगवान शिव की अनुकंपा से उनकी स्वस्थ हो जाए, यही हम लोग की कामना है। इसी कामना से हम भगवान शिव की कामना किए हैं, निवेदन किए हैं, जो मेरे महान पुरुष हैं इनकी स्वास्थ्य में लाभ हो, यही हम लोग की कामना है। और घी से आहुति किए हैं जो सदैव जग की पूर्ण होती है, इसीलिए हम लोग आहुति दिए हैं उनकी स्वास्थ्य के लाभ के लिए। आपसी भाईचारे और सामाजिक एकता का पर्व है ईद। सबकी भलाई के लिए नियमों के तहत रखा गया रोजा होता है सबके लिए अच्छा और फलदायी। न्यूज टुडे से खास बात में कहा जाने माने साहित्यकार, पत्रकार और MLSM कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने। आपसी भाईचारे का संदेश देता है ईद का त्योहार। ईद का यह त्योहार हर मायने में सामाजिक सौहार्द को आगे बढ़ाता है, कहा जाने माने उर्दू भाषा के विशेषज्ञ, पत्रकार, साहित्यकार और MLSM कॉलेज दरभंगा के प्राचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने। न्यूज टुडे ने उनसे ईद के महत्व के बारे में की खास बात। देखिए, यूँ तो दुनिया में जितने भी धर्म हैं, सभी धर्मों में त्यौहार जो है, उत्सव जो है, वो एक सामूहिकता का बोध कराता है, साथ साथ प्रकृति से मनुष्यों को जोड़ता है। इस्लाम धर्म में भी खासकर 2 ही त्यौहार हैं, ईद और ईद उल अज़हा, यानी जिसे आप बकरीद कहते हैं। ईद का शाब्दिक अर्थ ही होता है खुशी मनाना। तो ये किस बात की खुशी है? खुशी ये है कि रमज़ान का जो पवित्र महीना है, उसमें हमारे ईश्वर यानी अल्लाह ताला ने 4 चीज़ों को हम पर फ़र्ज़ कर दिया है। वो क्या है? एक सबसे पहले यह है कि दिन भर रोज़ा रखना है, रात में एक विशेष तरह की तरावी की नमाज़ पढ़नी है, ईद की नमाज से पहले फितरा देना है और 2.5% जो आपकी आमदनी है उसका ज़कात निकालना है। ये जो चारों चीज़ों के जो कर्तव्य हैं धार्मिक, उसे जब कोई मनुष्य, कोई आदमी, कोई बंदा पूरा कर लेता है, रोज़ा के साथ, तरावी की नमाज के साथ, कुरान की तिलावत के साथ, फितरा की अदायगी, ज़कात की अदायगी के बाद, तो उसके अंदर एक नए उमंग का संचार होता है, खुशी का एहसास होता है। और उसी खुशी के इजहार के लिए ईद की नमाज पढ़ाई जाती है, पढ़ी जाती है। और उस ईद की खुशी में हम लोग ये खुशी मनाते हैं कि ईश्वर ने हम पर जो कर्तव्य पूरा करने का दायित्व दिया था, हम उस दायित्व को पूरा करने में कामयाब हुए हैं। तो उसी के लिए ये ईद मनाई जाती है। अब देखिए, इसका एक सरोकार पक्ष भी है बहुत बड़ा सामाजिक, कि हम जो फितरा और ज़कात निकालते हैं वो असहाय और निर्धन लोगों को देते हैं। तो जिस तरह से एक धनवान अपने बच्चों के लिए नए कपड़ा, अपने लिए नए कपड़ा, अपने यहाँ घर के लिए मिठाइयाँ, सेवइयाँ बनाते हैं, तो हम जिन्हें ज़कात देते हैं उस राशि से वो बेचारे बेसहारे गरीब निर्धन भी अपने लिए, बच्चों के लिए कपड़ा बनवाता है, सेवइयाँ खाता है। यानी हम ये एक संतुलन है, सामाजिक संतुलन के साथ, सामाजिक आर्थिक संतुलन के साथ साथ सरोकार को बढ़ाता है। भारत में भी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आप देखिएगा, एक ही दिन ईद की नमाज होती है। और ईद ही एक ऐसा त्यौहार है कि जिस तरह से हम अपने भारतभाषी हिंदू भाइयों को होली में जाकर के घर घर उनके त्यौहार, उनके साथ मिलते हैं, रंग लगाते हैं, उनकी खुशियाँ बांटते हैं, उनके साथ मिल के खाते हैं, ठीक उसी तरह से
हमारे भाई जो हैं बरादर वतन हैं वो मुस्लिम भाइयों को गले मिल करके ईद की मुबारकबाद देते हैं, गले मिलते हैं। इससे जो भारतीय संस्कृति का एक सौहार्द का वातावरण है जो उसका संचार बनता है। तो ईद भारत में एकता का भी प्रतीक है, धार्मिक एकता, सामाजिक सौहार्द। किसी तरह की अगर गलतफहमियाँ भी साल भर में हो जाती है तो उसको हम इसमें सिकवे गिले को मिला करके हम एक दूसरे से गले मिलते हैं। तो ईद का सबसे बड़ा महत्व यही है कि एक धार्मिक जो तकाज़े हैं उसको पूरा करने के साथ साथ एक सामाजिक जो उमंग है नया हमारे अंदर वो उत्पन्न होता है। यही इस पवित्र रमज़ान की और ईद की एक सबसे बड़ी महत्ता है। विश्व रक्तदान दिवस की पूर्व संध्या पर रक्तदान जीवनदान विषयक संगोष्ठी का आयोजन हुआ। सम्मान समारोह भी हुआ आयोजित। खून की चंद बूंदें किसी का बचा सकती है जीवन, इसलिए रक्तदान करने में हिचके नहीं। रक्तदान करने से शरीर कांतिमय बनता है और इससे किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता। दरभंगा जिले में जिस तरह से रक्तवीरों की टीम रक्तदान कर रही है वह अनुकरणीय है। स्वयंसेवी संस्था डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन एवं एनएसएस इकाई एमआरएम कॉलेज दरभंगा के संयुक्त तत्वावधान में विश्व रक्तदाता दिवस की पूर्व संध्या पर रक्तदान जीवनदान विषयक संगोष्ठी एवं सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए मिथिला विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर राजकिशोर झा ने कही। फाउंडेशन के सचिव मुकेश कुमार झा ने संगोष्ठी में बोलते हुए कहा कि रक्तदान जीवन बचाने की पहल है और ऐसा करने वाले लोग सही मायने में मानव सेवक हैं। यहां दरभंगा ब्लड डोनेशन नामक टीम जिस तरह से जरूरतमंदों को निस्वार्थ भाव से ब्लड उपलब्ध करवा रही है उसकी सराहना शब्दों में नहीं की जा सकती। आज जिस उद्देश्य को लेकर के बहुत ही पुण्य का काम है। अभी लोग बोलते हैं कि आज दुनिया पहले लायक नहीं है, पहले लायक क्या नहीं है, दुनिया है, दुनिया में सारी चीजें पहले भी थी आज भी है। निस्वार्थ भाव से लोग काम करते हैं। मैंने स्वतंत्रता सेनानी के मुंह से सुना था कि जब पेंशन का प्रावधान हुआ बहुत लोगों ने लिया, कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने नहीं लिया। देश के लिए मैंने त्याग किया या ना सही जेल काटा तो उसका मैं प्रतिदान सरकार से नहीं लूंगा और नहीं लिया। ऐसे भी उनका सलामी है जिनको हम जानते हैं। भीषण गर्मी के बीच बिहार प्रदेश मारवाड़ी महिला शाखा ने जरूरतमंदों के बीच छाता का वितरण किया। इस भीषण गर्मी में बिहार प्रदेश मारवाड़ी महिला शाखा की ओर से रिक्शे वाले, ठेले वाले, जमादार और गरीबों के बीच 50 छातों का वितरण किया गया। छाता पाकर सभी खुश हुए। अध्यक्षा नीलम पंसारी ने सामाजिक सेवा का यह कार्य जारी रखने की बात कही। महासचिव मधु सरावगी ने सभी बहनों के लिए सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में कोषाध्यक्ष मधु चौधरी, लता खेतान, मनीषा जसराजपुरिया, चंचल केडिया, आशा चौधरी समेत कई महिलाएं मौजूद थीं। सर्जना निखार शिविर का आयोजन चल रहा है। एमआरएम कॉलेज में छात्राएं विभिन्न विधाओं का प्रशिक्षण हर रोज ले रही हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा छात्रा इकाई के द्वारा आयोजित एमआरएम कॉलेज में सर्जना निखार शिविर के प्रथम वर्ग में योगाभ्यास कराया गया। योग के प्रशिक्षक आरबी ठाकुर ने छात्राओं को बताया कि योग जीवन में संतुलन लाता है। संतुलन बिगड़ने से ही बीमारियां होती हैं तथा ब्लड प्रेशर से ज्यादा होना, उच्च रक्तचाप तथा कम ज्यादा होना या निम्न रक्तचाप, शरीर में ज्यादा ग्लूकोज होना, मधुमेह हो जाना, इसी प्रकार थायराइड हो जाना, इन सब की बीमारियों के यही लक्षण हैं। आसन, प्राणायाम, कथा, ध्यान,
विधियों का अभ्यास कराया गया। द्वितीय वर्ग में द यूनिवर्स इंग्लिश क्लासेस के निदेशक विजय कुमार ने छात्राओं को इंग्लिश में बताया कि किसी भाषा को सीखने के लिए ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि कंसेप्ट की जरूरत होती है, क्योंकि भाषा एक भावना है और आप अपनी भावना को दर्शाने के लिए लिंक नहीं कर सकते हैं, कंसेप्ट का सहारा लीजिए। वहीं तृतीय वर्ग में प्रियंका अग्रवाल ने छात्राओं को कुकिंग के बारे में जानकारी दी, नाश्ते की रेसिपी बताई गई और इसके साथ ही ब्यूटिशियन के वर्ग में छात्राओं को बेसिक हेयर स्ट्रक्चर के बारे में, हेयर क्या है, किस टाइप से हेयर को कैसे केयर किया जाए, इसकी जानकारी दी गई। और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की दरभंगा शाखा में दावत इफ्तार का आयोजन हुआ, जुटे चिकित्सक। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA की दरभंगा शाखा में दावत इफ्तार का आयोजन किया गया, जुटे सभी लोग, चिकित्सक गणों की खास थी मौजूदगी। इस जहां में चलाया जाए, आज मज़हब कोई एक ऐसा नया दोस्तों इस जहां में चलाया जाए, जिसमें इंसान इंसान बन के रहे, जिसमें इंसान इंसान बन के रहे और गुलशन को गुलशन बनाया जाए। मज़हब कोई एक ऐसा नया दोस्त तो इस जहां में चला। ये अब तक के समाचार में डालेंगे आपसे, इससे पूर्व पर फिर नजर उन खबरों पर जो है खास। मामूली विवाद में भाभी की हत्या करने वाला देवर गिरफ्तार, आधी रात को कुल्हाड़ी से हमला कर ले ली जान। सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संभावित बाढ़ सुखाड़ से बचाव के लिए की तैयारियों की समीक्षा। दरभंगा से भी जिलाधिकारी ने दी अद्यतन रिपोर्ट, सीएम ने दिए कई निर्देश। सड़क पर दिखनी चाहिए पुलिसिंग, क्राइम कंट्रोल मीटिंग में थाना प्रभारियों से एसएसपी ने कहा। मोटरसाइकिल चुराने वाले बड़े गिरोह का दरभंगा पुलिस ने किया भंडाफोड़, 8 बाइक बरामद। शराब के अवैध कारोबारियों के हाथों बेचते थे चोरी की मोटरसाइकिल। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट 2018 में सुरजीत को 5766वां रैंक। एकेडमी ऑफ फिजिक्स में अपने शिक्षक RE खान एवं अतिथियों के हाथों मिला सम्मान। सुरजीत ने बायोविस्टा बायोलॉजी से की बायो की पढ़ाई, अपने शिक्षक S अहमद के हाथों हुआ सम्मानित। अगर नहीं चेते हम तो बनेगी समस्या बढ़कर और गहरी, प्रदूषण के कारण दिग्घी तालाब के किनारे बड़ी संख्या में मरी मिली मछलियां। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जल्द ठीक होने की कामना के साथ किया गया हवन, बीमार चल रहे वाजपेयी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। और आपसी भाईचारे और सामाजिक एकता का पर्व है ईद, सबकी भलाई के लिए नियमों के तहत रखा गया रोजा होता है सबके लिए अच्छा। न्यूज टुडे से खास बात में कहा जाने माने साहित्यकार, पत्रकार और MLSN कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद। ये थी अभी तक की खबरें, इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। नमस्कार।